हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल आपके आए हुए हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस सी प्रोग्रामिंग से, तो उसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65 इज़। तो आपका इस प्रकार की कैलकुलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपका बैंकिंग है, IBPS या फिर SSC या फिर आपका UP TET या CTET के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, और ये आपके क्वेश्चन NTA NET में ही पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका 0.65 प्लस 0.37 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो आप ये 0.70 दे रखा, तो इसको आप ये पढ़िए 2 इंटू 0.35, ओके। तो ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फार्मूला लग रहा है, तो 0.65 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपकी वैल्यू होती है 1.0 का होल स्क्वायर, और फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका आंसर क्या है 1, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके SSC या आपके UP TET जस्ट लाइक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपका RRB का एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी जो इस वैल्यू, आपका फाइनल आंसर क्या है 1 है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, तो आप इससे देख सकते हो 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65 की जो वैल्यू है वो 1 निकल के आएगी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 1 दे रखा था A में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है UGC नेट में पूछा गया है, NTA नेट में, ठीक है। और ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन अ क्लास B नेटवर्क ऑन द इंटरनेट what has a subnet mask of 255.255.248.0, what is the maximum number of hosts पर सबनेट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके गेट और NTA नेट के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो इस आपके टॉपिक से, कंप्यूटर नेटवर्क से, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं IP एड्रेसिंग पे या आपकी क्लासेस पे बेस्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। गेट में भी ये क्वेश्चन आता है, और आपके NTA नेट में तो पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पूछ रहा कि व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट, ओके। तो आप इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो क्लास B है उसका नेटवर्क का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। वी नो दैट फॉर्मेट ऑफ क्लास B नेटवर्क, सिंस 248 का जो बाइनरी नंबर होता है वो आपका 111111100 होता है, ठीक है। तो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे इस 248 का। तो जो आपका क्लास B का नेटवर्क होता है उसमें स्टार्टिंग में 10 होता है, और उसके बाद आपके होस्ट ID और नेटवर्क ID दोनों 16 बिट के होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो 2 फील्ड आपके होस्ट ID और 2 फील्ड आपके नेटवर्क ID होते हैं, ठीक है। तो 255 की बाइनरी नंबर ये है, 8 टाइम 1 होगी 255 की, फिर आपकी 8 टाइम्स 1 है, और 248 की हमने बाइनरी नंबर निकाली, वो आई आपकी है 5 टाइम 1, और 3 ट्रिपल आपका 0 आया, ठीक है। और आपका 0 का 8 टाइम्स 0 पुट कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपके जो थर्ड ऑक्टेट है उसमें आपके 3 जीरोज बचे, और फोर्थ आपका ऑक्टेट है उसमें आपके 8 जीरो बचे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ आपके 11 हुए, क्लियर। ये आप नोट पॉइंट याद रखना कि होस्ट ID में जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो नंबर ऑफ आपके सबनेट कहलाते हैं, ठीक है। और आपके 5 1s आए हैं आपके थर्ड ऑक्टेट में, ठीक है, या कह सकते हो थर्ड फील्ड में, ठीक है। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या? वी आल्सो नो दैट नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला है 2 की पावर n-2। 2 क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लास B में आपके 2 बिट रिजर्व रहती हैं 10, क्लियर। इसीलिए, और 11 क्या है? 11 नंबर ऑफ जीरोज़ प्रेजेंटेड इन होस्ट ID, ठीक है। तो 2 की पावर 11 - 2, 2 की पावर 11 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 2048, और 2048 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आता है 2046। तो इसका मीनिंग यह है कि आपके 2046 होस्ट्स एक सबनेट में इनबिल्ड होते हैं, ठीक है, इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट 2046 होस्ट, ठीक है। तो एक सबनेट में 2046 होस्ट कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है 2 की पावर n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंटेड इन
होस्ट आईडी। क्लियर? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका गेट हो, इसरो हो, या आपका DCIO, IB, या फिर आपका DSSB, KVS, NVS, डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वो वीडियो का पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन की जितने भी IP एड्रेसिंग पे क्वेश्चन मिले आपको, उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट लिख के पूछ लीजिए, हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे और आपको डिक्टेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इफिशिएंट हो जाओगे सोल्यूशन में, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंटेंट रिलायबल लगा होगा, काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास कोचिंग फैसिलिटी नहीं है और वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनका सिलेबस इस प्रकार का कंटेंट गाइड करने वाला नहीं है, तो उनका बेटरमेंट हो, ये मेरे चैनल का मेन मोटिव है। तो इसी बात के साथ मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।